बिगनर्स हैं जिनको मेडिटेशन करना है, बहुत सारी जगह पे सुना है बेनिफिट्स होते हैं इसके। तो जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तब मेडिटेशन हमारा पर्पज ही होता है कि जो माइंड में जो थॉट्स हैं उनको ब्लॉक कर पाए। बट जैसे ही मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं थॉट्स आने ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ये ऐसा होता है कि जैसे हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आपका रायसनगर के पहले पॉडकास्ट पल्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपकी जो जर्नी है योगा के बारे में, आपकी लाइफ में योगा का इंट्रोडक्शन कब हुआ और कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर फर्स्ट टाइम मैं योगा स्टार्ट किया था जब मेरे बेटा हुआ ना, उसके बाद मुझे थोड़ा बीपी का इशू होने लग गया प्रेगनेंसी के बाद। तो फिर मैं अपने जैसे मैरिज से पहले अपने पापा को देखती थी योगा वगैरह करते हुए, पर मैं किया नहीं था। स्टार्ट मैंने तभी किया जब बेटा हुआ, मतलब बीपी का इशू हुआ मुझे। फिर धीरे धीरे अनुलोम विलोम और ये सब बाबा रामदेव जी की वीडियो देखकर यूट्यूब पर मैंने स्टार्ट किया। तो 15 साल लगभग मेरे को हो गए योगा करते हुए। उसके बाद धीरे धीरे मैं अपना करती रही। फिर मैं वहाँ पर एक चिरंजी लाल जी हैं पदमपुर में, वो अपना योगा चलाते थे, अपने रामदास पार्क है पदमपुर में, वहाँ पर वो है वहाँ पर। तो कुछ टाइम मैं वहाँ गई, वहाँ पर भी किया मैंने। तो लगभग लगभग ऐसे करते करते मेरे को स्टार्ट कर दिया था मैंने। उसके बाद मेरी जो बीपी इशू थी वो ठीक हो गई। और उसके बाद फिर मैं जैसे हम लोग हिमालय शिफ्ट हो गए, यहाँ पर मेरे को और योगा के बारे में नॉलेज मिली। फिर मैं अपने विन्यासा योग आश्रम है अपने ऋषिकेश में जी, तो वहाँ पर मैंने किया एक 1 मंथ का कोर्स है ये, वो पूरा अष्टांगा विन्यासा सारा वहाँ से सीख के। अब यहाँ पर भी मैं वैदिज्ञा है योग सेंटर, वहाँ से भी जुड़ी हुई हूँ। और एक हमारे गुरु है दीपक सर है एडवांस योगा, उनसे भी मैं सीख चुकी हूँ। और बाकी इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। ठीक है, तो योगा के क्या बेनिफिट्स रहते हैं? सर योगा के तो बेनिफिट्स आप देखो, जैसे आप योगा करते हैं तो एक अपने आप में फिट महसूस करते हैं। आपकी जो सांसें जैसे आप प्राणायाम करते हैं उसमें जो आपकी ब्रीथिंग कंट्रोलिंग है वो आपकी सही रहती है। जो आप सांस लेने का और छोड़ने का तरीका वो आप अच्छे से जान पाते हैं। क्योंकि हम जब नेचुरल सांस लेते हैं तो हम जल्दबाजी करते हैं सांस में। तो जब हम योगा में हम प्राणायाम करेंगे तो उससे आपको सांस लेने का तरीका कि आपको डीप ब्रीथिंग लेनी है, छोड़नी है, ये सब उसमें योगा से हमें फायदा मिलता है। और दूसरा ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जब आप आसन करते हो तो उसमें आपको होल्डिंग रखनी पड़ती है, तो उससे क्या है आपके जैसे पैनक्रियास लीवर हो गया और ये सारा आपका एक्टिव रहता है, आंतें जो भी अपने अंदर बॉडी के वो एक्टिव रहती है। और योगा से फायदा ही फायदा है। हाँ। तो योगा में अगर मान लो किसी ने स्टार्ट करना हो तो कहाँ से इसकी स्टार्टिंग की जा सकती है? सर योगा स्टार्टिंग में तो आप देखो जैसे आप शुरू में अनुलोम विलोम कर सकते हो, ठीक है, घर में अगर आपको करना है तो यूट्यूब जैसे बाबा रामदेव जी हैं उनको देखकर ये सिंपल सिंपल से जो आपके हेल्थ को सही रख सकते हैं। अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया और भ्रामरी हो गया। या आप घर पर भी थोड़ा आप जैसे अपने यूट्यूब पे देख लो और टेक्निक सीख कर सेल्फ किया जा सकता है। हाँ, ये सेल्फ किया जा सकता है। पर अगर आपको एडवांस योगा है, आसनास सीखने हैं आपको, तो उसके लिए आपको टीचर की, योगा टीचर की मतलब नीड रहेगी। ओके, तो जैसे मेडिटेशन की बात करें अपने, तो हाँ, आप करते हैं मेडिटेशन? हाँ, मेडिटेशन मैं करती हूँ। तो रूटीन में कर रहे हैं आप? हाँ, रूटीन में मैं मेडिटेशन चाहे 5 मिनट का करूँ, अगर टाइम कम है तो 10 मिनट का, बस इससे ज़्यादा थोड़ा सा हो जाता है अपने को। ओके, तो क्या बेनिफिट्स होते हैं मेडिटेशन के? मेडिटेशन के सर बेनिफिट्स ये होते हैं कि जैसे आप आजकल की जो लाइफ है उसमें हम मतलब काफ़ी भाग दौड़ में रहते हैं। मतलब जैसे मतलब स्ट्रेस ज़्यादा रहता है अपने, बच्चों को पढ़ाई का रहता है, या हम लेडीज़ को देख लो आप, मतलब आजकल तो लेडीज़ बाहर जाके भी वर्क करती है, घर का भी करना पड़ता है उनको। तो दोनों चीज़ मतलब बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, है ना, सारा कुछ। तो इसमें क्या है कि माइंड काफ़ी अपसेट भी रहता है लेडीज़ का। जेंट्स भी देख लो अपनी जगह, है ना, और बच्चे भी हैं जैसे स्टडी का काफ़ी इनके ऊपर
तो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन से जब आप अपने अंदर ध्यान, अपनी सांस के ऊपर ध्यान लगाओगे, तो धीरे धीरे जो आपका स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप आज लगा रहे हो और आज ही आपका मतलब जो स्ट्रेस है वो दूर हो जी। जाएगा। नहीं, ये धीरे धीरे टाइम लेगा, पर आपके जो अंदर है, आपके अंदर इसका फायदा हो चुका, मतलब शुरू होने लग जाता है। जैसे हम आपको मुद्रास बताते हैं, जी जी। ठीक है, ज्ञान मुद्रा हो गई, और भी कई मुद्राएं होती हैं जिनमें आपको अपने आप, ये जो मुद्राएं होती है आपके अंदर, शरीर के अंदर आपको फायदा पहुंचा रही होती है, जो आपको पता नहीं चलता पर आपके शरीर को पता चलता ठीक है। तो कई बार जैसे जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको मेडिटेशन करना है, बहुत सारी जगह पे सुना है बेनिफिट्स होते हैं इसके। है। तो जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तब मेडिटेशन हमारा पर्पज ही होता है कि जो माइंड में जो थॉट्स हैं उनको ब्लॉक कर पाए। बट जैसे ही मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं थॉट्स आने ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ये ऐसा होता है कि जैसे हम मेडिटेशन शुरू करते हैं, जी तो मेडिटेशन देखो, जैसे हमने शुरू किया तो हमारे अंदर शुरू में ध्यान लगेगा, कोशिश करेंगे, ठीक है, पर वो धीरे धीरे जब अपने थॉट आने लग जाते हैं, विचार कहीं और ही उड़ने लग जाते हैं, है ना, माइंड इधर उधर, तो उनमें हम यही कहते हैं कि आपके अंदर जो भी विचार आ रहे हैं ना आपके अंदर, आप उन पर मतलब ध्यान मत दीजिए। अगर आप ध्यान दे भी रहे हैं तो ठीक है, आप उनको देखिए, उनको ऐसे मत होइए कि भाई क्यों आ रहे हैं या ऐसे कैसे, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं देखना। ठीक है, आपके अंदर ध्यान, मतलब आप ध्यान कर रहे हैं और आपके अंदर थॉट आ रहे हैं, तो उनको आने दीजिए, उनको रोकिए मत। धीरे धीरे वो थॉट आते रहेंगे, आते रहेंगे। जब आप उनको ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, तो वो धीरे धीरे अपने आप वो खत्म होते चले जाएंगे, पर इसमें टाइम लगता है। जी। ये नहीं है कि आप एकदम से आपको बेनिफिट होगा, धीरे धीरे रूटीन में करोगे तो बेनिफिट होगा। मैंने जैसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था मेडिटेशन करना, तो बस वही था कि बहुत सारे थॉट्स अपने ब्रेन में उस टाइम पे ज्यादा आते हैं, हाँ, तो उस उनको टाइम ब्लॉक कैसे करें। तो मैंने कहीं से सुना था कि अगर अपने मेडिटेशन स्टार्ट करें तो अपने को ब्रीदिंग के ऊपर अगर अपने फोकस करें ना, कि अभी अपने इनहेल कर रहे हैं, अभी अपने एक्सहेल कर रहे हैं, तो माइंड के अंदर वो थॉट अपने आप ब्लॉक हो जाए। हाँ, मेन तो ब्रीदिंग ही, मतलब जी। ध्यान लगाओगे तो ब्रीदिंग ही, उस पर ही आपको ध्यान लगाना पड़ेगा ना। जैसे आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे आप काउंटिंग भी कर सकते हैं अंदर ही अंदर। जी जैसे आप 20 से लेकर 1 तक काउंटिंग, फिर आप भूल गए, फिर आप जैसे आपके थॉट आ गए, आप वो काउंटिंग भूल गए, तो आप धीरे धीरे फिर आप वो काउंटिंग करें, फिर आप उसको ऐसे धीरे धीरे आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना पड़ेगा मेडिटेशन में, और आपको फायदा मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पे योगा सिखाते हैं? हाँ जी, मेरा नित्य योगा नाम से सेंटर है यहाँ पे। ओके। और अगर कोई ऑनलाइन सीखना चाहे आपसे? हाँ, ऑनलाइन भी सिखाती हूँ। ओके। तो ऑफलाइन जैसे आपके पास में आते हैं तो उसमें कोई एज क्राइटेरिया ऐसा कुछ? नहीं, एज क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब जिस भी आप एज में योगा करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके। एज का कोई नहीं है। मेरे पास आते किसी शोल्डर पेन है, किसी के थायराइड की प्रॉब्लम है। मेरे पास एक केस आया थायराइड, उसका काफी मतलब गोली उसकी काफी हाई चल रही, 2.25 कुछ इस तरह से गोली उसकी टैबलेट जो है होगी, तो उसको काफी फायदा हुआ थायराइड में। और जो वेट लॉस के भी आते हैं कहीं, तो हर तरह के। योगा से वेट लॉस होता है? देखो, योगा का मेन मतलब वेट लॉस तो है नहीं, है ना। योगा से है अपने ऊपर ध्यान लगाना, ठीक है, अपने आप को शांत रखना। योगा का मेन मतलब ये है। योगा का मतलब है कि जुड़ना। जी। वेट लॉस को, जो आजकल की जनरेशन है, वो वेट लॉस को बस वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस तो ठीक है, आप जिम में जा रहे हो सकता है, एक्सरसाइज कर रहे हो सकता है, पर योगा से आप जो आपको आसनास करवाते हैं, उसमें जब आप होल्डिंग, जैसे चक्र आसन है, आपने होल्डिंग किया 15 सेकेंड, उसको आपने होल्ड रखा, ठीक है, तो उसमें आपका जो काफी जोर लगता है, तो उसमें आपकी कैलोरी बर्न होती है, तो वेट जो ऑटोमेटिकली लॉस होगा, ठीक है। पर मेन योग का मतलब है कि जुड़ना, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। इंटरनल हीलिंग होती है बेसिकली योगा से। हम्म। ओके। तो इसमें अगर मान लो किसी ने योगा में अपना करियर बनाना हो तो वो कैसे इसमें इस लाइन में आगे जा सकते हैं? देखो, योगा में काफी कोर्सेज है, जैसे आप डिप्लोमा कर सकते हो। मैंने खुद डिप्लोमा किया हुआ है योगा में। ओके। कहाँ से किया आपने? मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से किया, ठीक है। और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है जो मैंने विन्यासा योगाश्रम से लिया हुआ है, ऋषिकेश से। और बाकी आप इसमें एमएससी कर सकते हो योगा में, जो 2 साल की होती है, लाडली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। और बस ये है, जैसे आप अपना कैरियर बना सकते हो, जो कि आजकल गवर्नमेंट मतलब स्कूल में भी योगा टीचर्स की डिमांड है, और वो कर भी रहे हैं। ओके। और अपना सेल्फ तो आप कर ही सकते हो इसको। तो योगा की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में अगर आप बताएं कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो हमारे तो कल्चर में है ये चीज। हाँ, योगा जो है अपने, आपको पता है पतंजलि जी,
वहाँ से स्टार्ट हुई है और अपने इंडिया से ही स्टार्ट हुई है ये, ठीक है। योगा अपने संस्कृत जैसे युज शब्द है, जी। तो वो संस्कृत से ही आया हुआ है, ये जो अपनी ही भाषा है संस्कृत। तो वहीं पतंजलि शुरू में जो है, पतंजलि जी से ये शुरुआत हुई थी। ओके। तो ये योगा शायद पतंजलि से पहले से ही चलता आ रहा है, बट हाँ, उन्होंने ये शायद इसको थोड़ा रिटर्न फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हाँ किया, ऐसा हाँ कुछ था शायद। हाँ हाँ, ऐसा भी था। क्योंकि जो अपने योगीज हैं, जैसे अपने भगवान पर लेके जाए, जी जी। तो शिव जी हैं जैसे सबसे बड़े योगी, उन्हीं को बोला जाता है, हाँ ठीक है। जी। तो इस तरह से है योगा की शुरुआत। तो आप भगवान में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे साथ काफी मतलब ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जब मैंने बालाजी पर ज्यादा मैं विश्वास रखती हूँ, हनुमान जी पर। ओके। तो जब जब मैंने उनको याद किया है, तो मेरी वो प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व हो गई। ठीक। ये 2-3 केस मेरे साथ हुए हैं। ओके, तो जैसे भी आपने बात की शिव जी के बारे में कि वो सबसे योगी बड़े है। योगी हैं, हम्म, बहुत सारे जैसे अघोरी हम देखते हैं इंडिया के हम्म, अंदर, तो हम्म, वो काफी वो भी- मेडिटेशन ही करते हैं, शिव जी के भक्ति होते हैं। हम्म, आप क्या कभी अपनी लाइफ में किसी अघोरी से मिले? नहीं, मैं मिलना चाहोगे? हाँ मिलना चाहूंगी अगर। ओके। तो क्यों? क्योंकि मुझे योग के बारे में और उनसे पता चलेगा कि बट वो। वो शायद बताते नहीं है किसी को अपने बारे में, या कुछ भी ज्यादा बात नहीं करते वो लोग। अच्छा, तो भी मेरे को इस बारे में तो भूल ही ओके, आपने कैलाश माउंटेन के बारे में सुना होगा हाँ अपने हाँ शास्त्रों के हिसाब से, कि जो शिव शिव जी जी का। जिस पे रहते हैं। वहाँ पर योग करते थे वो हम्म, शिव जी। तो उसकी मिस्ट्रीज वगैरह कुछ ऐसा आपको आइडिया हो कैलाश के बारे में? कैलाश के बारे में। ओके, जैसे बहुत सारे जो लोग, अब तो चलो चाइना ने बैन कर दिया वहां पे जाना, पहले जो लोग वहां पे जाते थे, और साइंटिस्ट भी जो है उनके अकॉर्डिंग, जो कैलाश वाला जो एरिया है, वहां पे टाइम की जो स्पीड है वो बाकी अर्थ की स्पीड से ज्यादा है। अच्छा। मतलब वहां पे अगर टाइम एक अलग स्पीड से चलता है, क्यों चलता है ये साइंटिस्ट अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए, इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। अच्छा। नॉर्मल अगर अपने उसकी फेरी करते हैं कैलाश माउंटेन की, तो अपने जैसे जो ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ है और नेल ग्रोथ है, वो नॉर्मल से ज्यादा तेज होती है। जो लंबे टाइम से कुछ दिनों जिन्होंने वहां पे स्पेंड किए, तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है। तो ये कुछ मिस्ट्रीज है वहां की ऐसी। तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इसके पीछे लॉजिक तो आइडिया चलो साइंटिस्ट को भी नहीं लगा अभी तक। काफी मिस्ट्रीज है हमारे इंडिया के अंदर। तो कोई इसमें योगा के रिगार्डिंग कोई बुक्स वगैरह ऐसे कुछ अगर कोई पढ़ना चाहे तो? हाँ, योगा की काफी बुक्स आती हैं, जैसे अपने रामदेव जी हैं, उनकी Okay. तरफ से भी काफी निकली हुई हैं। और अपने जो है सिलेबस में जो है, आप एमएससी कर रहे हो, उसमें काफी आपको ठीक है। जो भी ग्रंथ उपनिषद है, वेद है, इनके बारे में पता चलेगा। और यूट्यूब पे सर्च करोगे आप तो काफी बुक्स आपको मिल ओके, जाएंगी। तो अगर मान लो कोई योगा स्टार्ट कर रहा है, तो क्या बेटर ऑप्शन है, वो यूट्यूब से देख करके करे या किसी के गाइडेंस में सेंटर में जा करके करे? वैसे तो यूट्यूब से करता है ठीक है, पर उसको नॉलेज जैसे किसी टीचर के अंडर ही अगर करे तो ज्यादा ठीक है। क्या फर्क रहेगा अगर किसी टीचर के अंडर करें या यूट्यूब से डायरेक्ट करें? यूट्यूब से आप देख के कर सकते हो, आप टीचर के अंडर कर रहे हो तो आपको जो प्रॉब्लम है वो एकदम आप सॉल्व कर सकते हो उसके साथ ना, टीचर के साथ। कि हमें जैसे हम कोई ब्रीदिंग ले रहे हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है, तो आप एकदम आप पूछ सकते हो कि मैं ऐसे क्यों हो रहा है। तो बहुत सारे आजकल जैसे लोग हैं, अगर अपने टीनेजर्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो जैसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस ले लिया, तो वो चीज कैसे कंट्रोल कर सकते हैं योगा की हेल्प से? मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करो और अपनी सांसों पर बट ध्यान लगाओ। स्टूडेंट्स का कहना ये है कि सर वही तो होता नहीं। जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो बहुत थॉट्स आते हैं। हाँ, वो तो फिर वही हो गया ना, भी मेडिटेशन करते हैं तो थॉट आते हैं। ये जो छोटे बच्चे हैं, पर इनको ध्यान लगवाना जरूरी है बच्चों को। जैसे मैं खुद स्कूल में बच्चों को मेडिटेशन करवाती हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में तो बच्चे देखो नहीं करते, पर उनको थोड़ा सा बिठाना पड़ता है, थोड़ा उनको लालच देना पड़ता है, जो भी है। पर धीरे धीरे वो जब मेडिटेशन करते हैं तो काफी फर्क मैंने देखा भी है। जैसे हम आसनास सिखाते हैं, उनमें होल्डिंग करवाते हैं, जी। तो बच्चे जब फोकस करते हैं, होल्डिंग में क्या आपको फोकस करना होता हाँ है, जी। ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर। तो जब वो ध्यान ही होता है, ध्यान लगाना होता है,
जब वो किसी चीज पर फोकस करें, धीरे धीरे उनके अंदर बैलेंसिंग आती है आसनास में। जब बैलेंसिंग आती है तो उनका माइंड अपने आप धीरे धीरे फिर ओके। सेट होने लगता है। तो जैसे लगभग आजकल का जो शेड्यूल है सभी का बहुत ज्यादा बिजी होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे स्टूडेंट ही क्यों ना हो, तो कोई ऐसे 2-3 आसन या कोई ऐसे 2-3 योगा जो उनको रूटीन में करने चाहिए जो कम टाइम में हो उसके और काफी हेल्पफुल हो उनके लिए? हाँ, एक तो जैसे अपने वो आसन कर सकते हैं, ये अगर मैं प्राणायाम की बात करूं तो एक तो अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए आपको। क्या बेनिफिट रहेंगे इसके? अनुलोम विलोम तो जैसे आप अगर करते हो तो उसमें आपको अपनी सांस ब्रीदिंग आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें जब आप उससे आपका माइंड सेट होता है, जब आप ध्यान लगाते हो तो आपकी ध्यान की शक्ति ज़्यादा बढ़ती है, और उससे जैसे अपने मेमोरीज है वो ज़्यादा अपने बढ़ती है, सही रहती है अनुलोम विलोम से, ठीक है। और एक जैसे सोते समय वो भ्रामरी कर ले, भ्रामरी से माइंड शांत रहता है। इसमें क्या रहता है ब्राह्मणी? भ्रामरी जैसे अपने करके दिखाओ। अगर डेमो पॉसिबल हो उसके। भ्रामरी में जैसे अपने इस तरह से पोज बना लिया, दोनों कानों को अंगूठों से बंद करके, रात को सोने से पहले अगर करते हैं तो सांस लिए अंदर, बड़े आराम से आप 3 से 5 बार इसको सोने से पहले कर सकते हैं। इससे एक तो नींद अच्छी आती है, ठीक है, और थॉट भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। थॉट जो आपके वो कंट्रोल में होता है। तो बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो जैसे किसी ना किसी चीज की एडिक्शन में चले जाते हैं, जैसे फोन हो गया, चाहे फोन हो गया या ड्रग्स वगैरह भी कंज्यूम, वो भी अपने कह सकते हैं। इन चीजों से कैसे बच सकते हैं वो लोग, या पेरेंट्स के लिए कोई गाइडलाइन आप जो बताना चाहो ऐसा कुछ? बच्चे को बिजी रखो, ठीक है जितना आप बिजी रख सकते हो, क्योंकि आजकल पेरेंट्स अपने बिजी रहते हैं जी। ठीक है, अपनी नौकरी और जो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हाँ हैं, जी। ठीक है। तो बच्चा क्या करे, या तो फोन देखेगा या फिर अपने इधर उधर ड्रग्स वगैरह में इसमें आएगा, ठीक है। तो जितना हो सकता है आजकल तो इतना मतलब जैसे डांसेस क्लासेस है, योगा क्लासेस है, बैडमिंटन, कैलिस्थेनिक्स, जैसे मेरा बेटा है ना, जी। तो बेटा, मैं तो इतनी खुश हूँ कि बेटा भी इसी चीज में आगे बढ़ रहा है। वो स्कूल उससे कैलिस्थेनिक्स सीखने जाता है, ठीक है। तो बच्चों को इसलिए जितना बिजी हो सकता है उतना बिजी रखो, बजाय उनको अकेला छोड़ने के, ठीक है। किसी ना किसी काम में उनको लगाए रखो, ये। मैं भी मोस्टली अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मोस्टली यही कहता हूँ कि आप जितना सॉरी जितना ज्यादा उसको अपने आप को बिजी रखो, बिजी रखो, और एक कोशिश ये करो कि आपको 24 घंटे में से ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट या 1 घंटा अपनी बॉडी को देना। बॉडी चाहे वो आप योगा करके दो, चाहे वो आप डांस क्लासेस के थ्रू, स्विमिंग के थ्रू, कोई गेम्स या स्पोर्ट्स के थ्रू, चाहे जिम से, कैसे भी आपने अपने बॉडी को देना है। बिल्कुल। तो उससे क्या है कि अगर आपके अंदर एक छोटी एज से अगर आपको फिटनेस के लेकर के अगर आप अवेयर हो गए तो फिर वो इन टाइप के एडिक्शन से अपने आप बच्चा दूर रहेगा। बच्चा दूर रहेगा, जब वो बिजी रहेगा, अपनी बॉडी को टाइम देगा, तो बिल्कुल उसका ध्यान ही नहीं जाएगा इन सब चीजों में, है ना। तो वो अपना मतलब यही है, जिम, चाहे वो जिम ही चला जाए, योग चला जाए, कहीं भी जाए, पर अपने आप को बिजी रखे। तो एज ए योगा टीचर आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो? 5 साल बाद मैं अपने आप को काफी ऊपर देखना चाहती हूँ। ओके, कितना ऊपर? मतलब कि मैं ये चाहती हूँ कि हर एक जो भी है इंसान है उसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँ और उसको फायदा हो, ओके, है ना। मतलब मेरी जरूरत सबको महसूस हो कि हाँ भाई वहां जाएंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके। तो वैसे आज के टाइम पे ना योगा का कल्चर धीरे धीरे काफी इंक्रीज हो रहा है फिर से। ओके, एज ए योगा टीचर कोई ऐसा टिपिकल केस जो आपके पास आया हो जो आपने रिजॉल्व किया हो, पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहा हो या कोई बहुत हेल्थ इशू रहे हो जो योगा की वजह से हील हुए हो? नहीं, एक लेडीज आती थी, उनको काफी मतलब टेंशन में रहती थी, डिप्रेस्ड रहती थी, फायदा हुआ है। उनको चक्कर वगैरह आते थे जैसे ना, तो जैसे खड़े हैं तो चक्कर आ रहे हैं कुछ वैसे। तो जैसे जैसे उन्होंने योगा स्टार्ट किया, अनुलोम विलोम जैसे, और थोड़ा सा क्लास ज्वाइन की मेरी, इससे उनको काफी फर्क महसूस हुआ। ओके, तो आप अपनी क्लास में जैसे कितने टाइम कराते हैं? 1 आवर। 1 आवर।
ओके, और क्या फिर रिकमेंडेशंस रहती है कितने टाइम तक, मतलब कोई आप पर्टिकुलर कोर्स करा रहे हो या नहीं ऐसा कोर्स, कुछ? हाँ कोर्स ली है। कोर्स के लिए तो फिर उनको अलग से जैसे होगा, मतलब मेरा ये हेल्थ इश्यूज जिसको है, ओके, ठीक है, और वैसे ही कोई योग करना चाह रहा है अपना, तो इसलिए वो यहाँ पर तो आ वो रहा है अपनी अपनी चॉइस हेल्थ। है कब तक भी कंटिन्यू हाँ कर सकता कब है, तक, 6 महीने, साल, 2 साल, जब तक जब उनका तक मन। वो आना चाहे तब तक आ सके। मैं जो योगा में इतना आगे बढ़ पाई हूँ, इसमें मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का और मेरी मदर इन लॉ का, बेटी का काफी मेरे को सपोर्ट मिला है। ओके, तो आप जैसे आपकी बेटी है, एक बेटा है, तो इनको आप आगे किस लाइन में आगे सक्सेस देखना चाहते हैं? बेटा तो मेरा, मैं बेटे को भी अपने योग में ही सक्सेस देखना चाहती हूँ आगे। जैसे अब वो कैलिस्थेनिक्स सीख रहा है तो इसलिए और आगे बढ़े ना, ओके, योगा भी धीरे धीरे वो शुरू करे। और बेटी अपना है वो बाहर गई हुई है, तो अपना जितना अपने को बढ़ा सकती है आगे। ठीक है, तो बाहर कौन सी कंट्री में क्या कर रही है वो? वो कनाडा गई हुई है और वहाँ पे लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रही है, केमिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रही तो कितना टाइम से वहां पे है? है। 1 ईयर हो गया उसका। फिर कितना इसका कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? इसकी है 1 ईयर। तो अभी 1 ईयर और है मतलब? हाँ मतलब 1 ईयर लगभग उसका कोर्स पूरा होने ही वाला है। ओके, तो उसके उसके बाद फिर बाद उसकी फिर वर्क, आने की प्लानिंग है या वहीं पे? वहीं पर अभी तो वहीं पे सेटल होने की इसलिए? ओके, तो बेटे को नहीं भेज रहे फिर आप? देखो मैं अपने बच्चों पर कोई ज्यादा जोर नहीं डालती कि आप ये करो। उसकी इच्छा थी कि वो बाहर जाए, ओके, वो चली गई। अब इसकी इच्छा है, देखो जो भी है इसका, तो अगर बाहर जाने का कहेगा तो हम भेज देंगे इसको भी। पर जो मेरी खुद की मैं आपको इच्छा बताऊं तो मेरे को ये है कि मेरे को बेटी का भी यही था कि मेरे पास रहे, पर आगे बढ़ने के लिए बच्चों को बाहर निकालना ही पड़ता है, हाँ जी। तो वो इसलिए। तो कोई आपकी तरफ से एडवाइस जो योगा जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट करना है या जो ऑलरेडी कर रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरी एडवाइस यही है कि वो योगा अगर शुरू किया है तो वो अपना शुरू रखें योगा को, ठीक है, और उसको काफी अच्छे ढंग से करें, किसी योगा टीचर के अंडर करें, ठीक है। और योगा से उनको फायदा ही होगा आने वाले टाइम में भी, और हेल्थ में भी फायदा होगा। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपके साथ में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे और योगा के जो आसन्स वगैरह हैं उनके बारे में हम अगले एपिसोड में आपके साथ में फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।